वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मुनि अवस्था की हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का सामान्य स्वरूप, जहाँ पर शुद्धोपयोग रूप अंतरंग अवस्था ही सच्चा मुनिपना है। उसके साथ साथ जो कोई बहिरंग साधन बताए गए हैं, उनमें 28 मूल गुणों का पालन करना, वन खंड आदि में विचरण करना, उपदेश आदि देना, परिचय आदि सहन करना और स्व शरीर का संस्कार का त्याग करना, ये सब बहिरंग साधन है। तो यूँ कहिए कि शुद्धोपयोग या अपने उपयोग को नहीं भ्रमाना, ये अंतरंग साधन, और बाकी जितने भी बाहर की बातें हैं, ये 28 मूल गुण आदि का पालन करना, ये द्रव्य पक्ष का निरूपण किया। द्रव्य पक्ष में उन्होंने मुनि स्वरूप के बहिरंग चर्या की चर्चा की है। हमने कल चर्चा की है शरीर का संवारना, मतलब यहाँ पर ब्रह्मचर्य महाव्रत की भावना की चर्चा आई। वन खंड आदि में वास करना अर्थात आचौर्य महाव्रत की भावना की चर्चा आई। 28 मूल गुण तो यथार्थ लिए ही है, 22 परिचय लिए है, 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आदर है, मतलब खिंचाव नहीं है। यदि सामर्थ्य नहीं है तो भावना बातें है, और यदि सामर्थ्य है तो पुरुषार्थहीनता नहीं करते हैं, आगे प्रवृत्ति करते ही करते हैं। उनका एक ही प्रयोजन है, तप करके शुद्धोपयोग करेंगे या आहार आदि चर्या के माध्यम से करेंगे, लेकिन शुद्धोपयोग ही करना है। जिस प्रकार शुद्धोपयोग करना है, उपयोग जिस प्रकार स्व में रमे, ऐसा वह कार्य करे जिसको लेकर शुद्धोपयोग होगा। आहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कितनी चर्चा करें यहाँ, मतलब 40 दोष और 32 अंतराय के त्याग पूर्वक आहार विधि होती है। और यहाँ तक कहते हैं कि किसी घर के बरामदे में 2/3 तक पहुँचे तो 1 मिनट के, मतलब हार्डली 10 सेकेंड्स के लिए वहाँ पर खड़े रहेंगे, और कोई बाहर आया नहीं तो वहाँ से पलट जाते हैं। अब जैसे ही पलट गए तो पलटते ही फिर कोई नमोस्तु कहने आया तो अब वहाँ पर भोजन नहीं होगा। तो इतनी निष्प्रभुता उनको आ गई है और सहजता वहाँ पर आई। आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान रहते हैं, तो हर जगह पर सावधानी ही एक मूल मंत्र है। ऐसे जैन मुनि है, उन सब की ऐसी ही अवस्था होती है। यहाँ पर 2 बिंदु की चर्चा करते, कल नहीं की थी, आज करते हैं। सबसे पहले तो उन सब की ऐसी ही अवस्था होती है, इस बिंदु के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, जैसे श्रावक है, श्रावक की अनेक अवस्थाएं पाई जा सकती, अर्थात अनेक लेवल्स पाए जाते हैं। एक तो सामान्य श्रावक, दूसरे 8 मूल गुण का पालन करने वाले श्रावक, एक है चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक, एक है पंचम गुणस्थान वाले प्रथम प्रतिमा वाले श्रावक। ऐसा करते करते 11वीं प्रतिमा तक के श्रावक। तो हम देखते हैं कि श्रावकों में हम बहुत बड़ी वेरिएशन और रेंज देख रहे हैं, लेकिन मुनियों का ऐसा नहीं है। मुनि ये एक ही रहती, मतलब उनमें कोई ऐसे वेरिएशंस नहीं पाए जाते। सबकी समान एक जैसी अवस्था होती है
किसी की कम ज़्यादा हो ऐसा नहीं। अवस्था इन द सेंस तीन कषाय चौकड़ी का अभाव की तरफ मेरा संकेत है। तो सबकी समान अवस्था होती है, यहाँ पर ये समझना है कि वे एक सरी की होती है, अलग अलग या डिफरेंट किसी की नहीं पाई जाएगी। या बाहर की तरफ से देखना है तो नग्नता आदि जो कोई व्यवस्था है उनकी पीछी कमंडलू सहित और एक शास्त्र सहित ऐसी उनकी अवस्था ही हमको दिखाई देगी, इससे एक्स्ट्रा हमको नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो ये सबकी ऐसी ही अवस्था है, इसकी हमने चर्चा की। अब ऐसे जैन मुनि, इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, अभी इसमें कोई शंका है क्या ये जैन ग्रंथ है या नहीं? ऐसा होते हुए भी, या पंच परमेष्टि की चर्चा कर रहे हैं, ऐसा होते हुए भी यहाँ पर जैन मुनि यह शब्द क्यों आया है? कोई बता सकता है? मेरा प्रश्न ये है, ऐसे जैन मुनि ये शब्द क्यों आया है यहाँ पर? जो हाँ बोलिए। नहीं, जो जिनेन्द्र कथित जो धर्म का है, उनको जो आचरण कर रहे हैं, हाँ उनको जैन मुनि बोला है। ठीक है, मतलब क्या? बराबर है, लगभग है, वही है, लेकिन क्या इसका अर्थ क्या? अ, देखो, ऐसा कह सकते हैं कि जैन मुनि कहने का तात्पर्य इतना है कि जो जैनत्व तो मानते हैं या पंच परमेष्टि को स्मरण तो करते हैं या नमस्कार तो करते हैं, लेकिन उसके स्वरूप को यथार्थ नहीं समझते हैं, तो उनको जैन मुनि नहीं कहेंगे। जैसे श्वेतांबर मान्यता में ऐसा ही कहते हैं कि नमो लोए सव सावनम, मतलब जगत के समस्त मुनियों को हमारा नमस्कार। तो समस्त मुनि में सभी आ जाते, सभी मत मतांतर के मुनि आ गए। तो ऐसी मुनि अवस्था नहीं कह रहे हैं। जो जैन मुनि हमने अभी ऊपर हमने निरूपण किया, वो शुद्धोपयोग रूप साधन द्वारा पर द्रव्य में अहम बुद्धि नहीं करना, स्वद्रव्य में ही अहम बुद्धि करना, ज्ञानादि स्वभाव में ही रुचि करते हैं, ममत्व करते हैं, पर भावों में ममत्व नहीं करते और अपने उपयोग को ज़्यादा नहीं खींचते और शुद्धोपयोग को ही निरंतर ध्याते हैं। जो शुद्धोपयोग के उपकरण हैं उनमें ही अनुराग करते हैं। ऐसी ही मुनि अवस्था या 28 मूल गुण के धारी, वनखंड आदि में वास करने वाले और स्व शरीर का संस्कार जो नहीं करते हैं और 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं, 22 परिशों को सहन करते हैं, ऐसी जो मुनि अवस्था है यही जैन मुनि है। इसके अलावा और कुछ भी है तो कह रहे वह जैन मुनि नहीं है। मतलब हमको हमारे लिए बहुत कन्फाइंड कर दी है। अभी हमारी सर्च जो है इस पैरामीटर में अगर कोई बैठता है तो वो जैन मुनि की अवस्था मानने योग्य है, श्रद्धा करने योग्य है। ये यहाँ पर आचार्य मतलब पंडित जी साहब की मूल प्रयोजन जैन मुनि लिखने का है। आइए अब आचार्य का स्वरूप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जैसे एक राज्य का अच्छे से संचालन करना है तो क्या जरूरी है? राज्य का संचालन करने के लिए या देश का संचालन करने के लिए क्या जरूरी है? प्राइम मिनिस्टर, अर्थात नेतृत्व अच्छा होना चाहिए। एक बात और बोलिए। होना चाहिए। कौन होना चाहिए? नियम नियम कानून होना चाहिए। बहुत अच्छा, नियम कानून होना चाहिए। और बोलिए। लीडरशिप। वो लीडरशिप आ गई, मतलब वो नेता योग्य होना चाहिए। बराबर।
और एक बिंदु है, देखो, इसलिए यहां पर ये कहेंगे शासन, प्रशासन और अनुशासन। तीन बातें कही। शासन मतलब नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके। प्रशासन अर्थात उनको प्रशासक मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाला या उनको समझने वाला, यूं कहेंगे समझने वाला, ओके। और अनुशासन अर्थात उन समझे हुए रूल्स को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने वाला, अर्थात प्रजा के माध्यम से उनको क्या कहेंगे, उनको अस्तित्व में लाने योग्य या अमल करने योग्य ऐसी जो व्यवस्था होगी उसको अनुशासन कहेंगे। तो ये अगर तीन होंगे तो राज्य एकदम ठीक चल रहा है, ऐसा समझना चाहिए। चाणक्य की एक नीति है और इसके लिए उन्होंने एक श्लोक लिखा है कि कौन सा राज्य विनाश को प्राप्त हो सकता है। तो कह रहे हैं कि स्त्री बुद्ध्या विनश्यन्ति, नश्यन्ति बाल बुद्धया, विनायका विनश्यन्ति, नश्यन्ति बहुनायका। मैं फिर से कहता हूँ, बहुत बढ़िया छंद है, आप नोट भी कर सकते, बहुत हमारे जीवन में भी कार्यकारी है। फिर से, स्त्री बुद्ध्या विनश्यन्ति, नश्यन्ति बाल बुद्धया, विनायका विनश्यन्ति। तीसरा, विनायका विनश्यन्ति, नश्यन्ति बहुनायका। क्या कह रहे हैं? चार कारण दे रहे हैं राज्य के विनाश के। स्त्री बुद्ध्या विनश्यन्ति, बोलिएगा कोई अर्थ? स्त्री बुद्ध्या विनश्यन्ति, सरल है, संस्कृत इतनी डिफिकल्ट नहीं है। जो स्त्री कुशील का सेवन है क्या? हाँ ठीक है, यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं। क्या कहा? जो स्त्री बोलेगी वैसा राज्य चलाएंगे तो उसका नाश होगा उस राज्य। हाँ, मतलब स्त्री के इशारे पर चलने वाला कोई राजा हो तो उस राज्य का पतन होना है, एक। या फिर जो राजा स्त्री में ही बहुत लवलीन हो गया है, उसी में रमा जमा है, तो ऐसे भी राज्य का नाश होना संभवित है। दो अर्थ कर रहे हैं अपन, ओके। मतलब स्त्री बुद्धिया की अपन ने दो अर्थ किए, एक तो स्त्री के इशारे पर चलने वाला या स्त्रियों में रमने जमने वाला, जिसको अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता हो। तो ऐसा राजा हो तो उस राज्य का नाश निश्चित है, एक। दूसरा, नश्यंती बाल बुद्धया, तो यहां पर भी अपन दो अर्थ करेंगे। जो बुद्धि से बाल है, ज्यादा समझदार नहीं है, उसको राजनीति का अच्छे से पकड़ नहीं है, तो ऐसा राज्य भी नाश को प्राप्त होगा। या अपने बच्चों के इशारे पे चलने वाला कोई राजा हो तो वो भी राज्य नाश को प्राप्त होता है। एग्जाम्पल धृतराष्ट्र है ना, दुर्योधन के इशारे पे चले तो नाश का सामना हुआ, बराबर। और स्त्री बुद्धिया विनश्यन्ति, कैकेयी, उसके इशारे पर दशरथ को चलना पड़ा तो वहां पर भी बहुत बड़ा तकलीफ खड़ी हो गई थी। विनायका विनश्यन्ति, विनायक मतलब वहां पर गणपति का अर्थ नहीं लेना, यहाँ पर वि मतलब नहीं, नायक मतलब नेता। तो जो नेता से रहित है ऐसा कोई राज्य होगा तो उसके ऊपर भी बहुत आक्रमण होते रहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि शिवाजी, संभाजी और इनके बाद में शिवाजी का मरण हो गया था और संभाजी को मान लीजिए कि उनका भी मरण हो गया था, राइट। तो फिर
एक मेरे ख्याल से शाहू महाराज को बंदी बनाया गया था। तो उस समय में इस महाराष्ट्र के ऊपर ना काफी आक्रमण हुए थे। तो कहने की बात इतनी है कि वहां पर राजा नहीं था, इसलिए आक्रमण ज्यादा हुए। हालांकि उस समय में तारा रानी ने 40 वर्ष तक औरंगजेब का सामना किया था और इस राज्य को संभाले रखा, वो अलग बात है। लेकिन कहने की बात यहाँ पर आक्रमण होता है बिना राजा का अगर कोई हो। उन्होंने फिर अपने बेटे को, जो कि छोटा था, 1 साल का था, उसको राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करके वो कभी सिंहासन पर नहीं बैठी, लेकिन उन्होंने संचालन किया था। तीसरी बात होगी विनायका विनश्यंती। चौथा नश्यंती बहुनायका, अर्थात सत्ता के यदि 2 केंद्र होंगे तो भी बहुत तकलीफ होने वाली है। अर्थात 2 राजा होंगे तो प्रजा कंफ्यूज होगी, और प्रजा कंफ्यूज होगी तो निश्चित रूप से उस राज्य का विकास संभव नहीं है, पतन ही होगा। तो ऐसा बहुनायका। ओके, तो ये 4 कारण बताए हैं किसी राज्य के नाश होने में। ओके, हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम सिविक्स या राजशास्त्र नहीं समझ रहे, हम तो मुद्दे में आते हैं। आचार्य का स्वरूप हम समझने जा रहे हैं, और आचार्य जो होते हैं वे एक ही होते हैं। एक संघ के लिए एक ही आचार्य कहे गए हैं। ओके, 2 होंगे तो तकलीफ है, कमजोर होंगे तो तकलीफ है, या आचार्य ही नहीं हो तो तकलीफ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे लोक में एक नेतृत्व की, सक्षम नेतृत्व की जरूरत है, वैसे ही मुनियों में संघ संचालन के लिए एक सक्षम नेता या फिर एक मार्गदर्शक, या उसको कहेंगे प्रशासक की अत्यंत जरूरत है। क्यों? क्योंकि शासन अर्थात रूल्स ऑलरेडी निश्चित हुए हैं। किसके द्वारा? तीर्थंकरों के द्वारा। शास्ता शास्ति सतोहितम। तो शास्ति के द्वारा शासन निश्चित हो गया है, अर्थात रूल्स एंड रेगुलेशंस सब फाइनल हुए हैं। अब उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का जानकारी होकर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने तक वहां पर प्रशासन आएगा, और प्रशासन के बाद में वो जो अनुशासन होगा, ये भी एक रूप से इनके ही माध्यम से संचालित होगा अनुशासन। तो प्रशासक एक तो शासन को जानता है और अनुशासन भी करता है। ऐसा महत्वपूर्ण जो संधि का काम है वो प्रशासक के माध्यम से होता है, और ऐसा कार्य बराबर यहाँ पर आचार्य के माध्यम से हो रहा है। तो यदि आचार्य कमजोर होंगे तो क्या होगा? अन्य मुनि ही उनके ऊपर हावी हो जाएंगे, फिर वहां पर संघ का संचालन संभव नहीं है, और संघ का नाश या मुनियों के मोक्ष मार्ग का पतन निश्चित है। इसीलिए यहाँ पर सक्षम नेता की बात जरूरी है। आइए अब कैसे होते हैं ये नेता, उसकी चर्चा हम अब आचार्य के स्वरूप के माध्यम से समझेंगे। कल एक पंक्ति का हमने अर्थ किया था, उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके, पहला पॉइंट क्या था? उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से, अधिकता का अर्थ हमने बहिरंग जितनी के एट्रीब्यूट्स है उनकी, जैसे तपश्चरण आदि,
या ज्ञान की विशेषता, या फिर मनपर्य ज्ञान अवधि ज्ञान की विशेषता, या श्रुत ज्ञान का क्षयोक्षम विशेष हो, या मति ज्ञान संबंधी भी सामर्थ्य निमित्त ज्ञान आदि उनका विशेष हो, तो ये जो कह रहे हैं ये आचार्य पद के लिए अत्यंत अत्यंत कार्यकारी एट्रीब्यूट्स, और इसके माध्यम से वे क्या हुए हैं, प्रधान पद को प्राप्त हुए हैं। मतलब प्रधान होने के लिए कोई विशेष गुण चाहिए जो अन्य से ज्यादा हो, और स्वयं का तो काम करे प्लस संघ को भी प्रॉपर यथार्थ मार्गदर्शन करे, मार्ग में ले चले। ऐसा इनका सहज ही सामर्थ्य प्रकट है, और उसके बल से ये आचार्य होते हैं। दूसरा बिंदु क्या कह रहे, प्रधान पद को प्राप्त करते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रधान पद? अर्थात संघ का एक ही प्रधान होता है, दो प्रधान नहीं होंगे। ये वहां से बात फलित हो रही है। क्यों? दो प्रधान होने पर फिर से सत्ता केंद्र हिलडुल जाएगा, किसकी माने ये मुनियों को प्रश्न होगा, और फिर संघ का विघटन निश्चित है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अंतिम श्रुत केवली भद्रभाव, इनके कितने शिष्य थे? ये प्रधान थे। कितने शिष्यों के? 24,000। 24,000 मुनियों के प्रधान थे भद्रबाहु। और हुआ क्या? संघ का विघटन कैसे हुआ कि ये दक्षिण की तरफ चले, इन्होंने आज्ञा दी दक्षिण की तरफ चलो, तो 12,000 तो निकल गए, लेकिन स्थूलिभद्र के नेतृत्व में 12,000 उत्तर में ही रह गए। तो विघटन कब हुआ? जब और एक सत्ता केंद्र खड़ा होता है तब विघटन हो जाता है। ये ऐसी बात वहां पर हुई। कहने की बात, प्रधान पद ये महत्वपूर्ण है। दो पद होंगे, दो प्रधान होंगे तो तकलीफ होगी, तो एक ही प्रधान होते। जैसे कुंद स्वामी कितने मुनियों का संचालन करते थे? 600 मुनियों का आधिपत्य ये कुंद स्वामी के ऊपर था, तो मतलब उनके आधिपत्य में रहते थे। तो ये प्रधान पद का अर्थ किया हमने। तीसरा बिंदु, संघ के नायक। प्रधान पद प्राप्त करके संघ के नायक हुए। एक्चुअली वो संघ के नायक की हमने चर्चा की। अब तीसरा बिंदु, तथा जो मुख्य रूप से निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है। सेम टू सेम बिंदु ऊपर आचार्य, उपाध्याय और साधु के स्वरूप में कहीं आया है क्या? कोई बता सकता है? तथा जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है। शुद्धोदय ग्रुप मुनि धर्म नहीं, और बोलिए, थोड़ा सा और अच्छे से पढ़िए। अंतरंग में तो शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते। मुझे वो चाहिए था, बिल्कुल वो। हाँ, आप अपने को आप रूप, तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण यहाँ पर उसको, ठीक है, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म नॉट रॉन्ग एक्चुअली, बट ये ज्यादा एप्ट है, मतलब परफेक्ट ये यहाँ पर बैठ रहा है। क्या कि अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते। तो यहाँ पर कह रहे हैं निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं। मुझे एक कहना है यहाँ पर, निर्विकल्प स्वरूपाचरण मतलब ही ध्यान, मतलब ही शुद्धोपयोग। ओके, ये सभी चार एकार्थवाची है। क्या क्या? निर्विकल्प बना, या फिर स्वरूपाचरण, ध्यान और शुद्धोपयोग, ये चारों एकार्थवाची। ठीक है, तो आप नोट कर रहे हैं कि बराबर वहां की बातें फिर से यहाँ पर रिपीट होगी, और सभी में होने की संभावना है। अपन पढ़ते जाएंगे, हमको समझ में आएगा कि जो सामान्य स्वरूप है उसमें से ही कुछ बात यहाँ पर वे नोट करते हुए हमको दिखाई देंगे। और
मग्न है, और जो कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से, अगेन आई वांट टू आस्क यू समथिंग, और जो कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग के उदय से, राग के उदय से, ये बिंदु ऊपर कहीं आया है? देखिए, कदाचित मंद राग के उदय से कहा गया, निश्चल वृत्ति धारण करते हैं, बराबर, उदासीन होकर निश्चल वृत्ति धारण करते हैं, और कदाचित मंद राग के उदय से शुभ उपयोग भी होता है। तो कहने की बात फिर से यहां पर यह है कि राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। कंडीशनल है, करुणा बुद्धि हो तो धर्मोपदेश देंगे। अब करुणा बुद्धि नहीं है तो आई एम सॉरी, धर्मोपदेश नहीं हो सकता। समझ में आया? करुणा बुद्धि का बहुत बड़ा अर्थ है, वहां पर कंपल्शन नहीं है, देंगे ही ये बात नहीं है, लेकिन देंगे तो समझना करुणा बुद्धि होकर, अर्थात अपना महत्वपूर्ण कार्य का छोड़कर एकदम हीन कार्य में आ गए हैं, ऐसा वे समझेंगे। करुणा बुद्धि हुई है इसलिए। और क्यों हुई है करुणा बुद्धि? धर्म का लोभी जानकर, मतलब सामने वाला भी लोभी, शब्द क्या लगा रहे? लोभी। क्यों जी? लोभी किसको कहते हैं हमारे यहाँ पर? लौकिक मार्ग में लोभी किसको कहा जाता है? जिसको चाहिए 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 चाहिए, निरंतर चाहिए उसको, है ना? वो छोड़ना नहीं चाहता है, और किस प्रकार मैं लूं, और किस प्रकार आए, और किस प्रकार आए, निरंतर वांछा करता रहता है, उसको लोभी कहते हैं। यहाँ पर धर्म का लोभी होना ये सच्चा लक्षण है, सत लक्षण है, लेकिन बाह्य विषयों का लोभी होना ये मोक्ष मार्ग के विपरीत है। समझ में आया? तो धर्म का लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। करुणा बुद्धि से मंत्र तंत्र की विद्या नहीं देंगे, करुणा बुद्धि से किसी को धन प्राप्ति कैसे हो ये नहीं दिखाएंगे, करुणा बुद्धि से किसी का कल्याण हो या किसी के माध्यम से उसका राज्य में उसका उत्कर्ष हो, ऐसा कोई भी काम नहीं कराएंगे। करुणा बुद्धि से व्याधि हटाने का कोई मंत्र या विद्या नहीं देंगे। करुणा बुद्धि से और उसका किसी भी माध्यम से सहकार्य हो अन्य के समाज के माध्यम से, ऐसा कोई भी उपदेश नहीं देंगे। करुणा बुद्धि से किसी को कमंडल का पानी पीने के लिए नहीं देंगे। करुणा बुद्धि से किसी के ऊपर पींछी नहीं रखेंगे। ये सभी बातें करुणा बुद्धि में नहीं आती है। समझ में आ रहा है? करुणा बुद्धि में मात्र शास्त्र लिखना और शास्त्र पढ़ाना, इतनी ही बात करुणा बुद्धि में आती है। अर्थात यहाँ पर तत्व निर्णय किस प्रकार हो सकता है इस जीव को, इसकी बात यहाँ पर हो सकती है। इससे परे और कोई भी बात करुणा बुद्धि में नहीं ली जाएगी। समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए करुणा बुद्धि धर्म का लोभी संघस्थ कोई मुनि भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो करुणा बुद्धि मुनियों के ऊपर हो सकती है। ठीक है? देखिए, और एक बात थोड़ी सी याद आ गई तो बताइए दो। देखो क्या कह रहे हैं कि करुणा बुद्धि सब प्रकार से अच्छी भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मात्र करुणा बुद्धि हो तो काम नहीं होगा। करुणा के साथ साथ दूसरी भी बात चाहिए, साम दाम दंड भेद। अर्थात करुणा बुद्धि में साम दाम हुआ, दंड भेद भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे माँ बच्चे को पुचकारती भी है, उसको थोड़ा सा लालच भी दिखाती है,
लेकिन समय पड़ने पर उसकी पिटाई भी करती है, लेकिन वो शासन बराबर बना रहे इसका ख्याल रखती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी मुनिराज करुणा बुद्धि से ही सभी कार्य करते हैं। साम दाम तो करते ही करते हैं, दंड भेद भी करुणा बुद्धि से ही होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। संघ का संचालन करने के लिए ये जरूरी है। देखो, एक घर में भी एक उदाहरण देता हूं आपको, अच्छा लगेगा। कृष्ण को एक स्वप्न आया और स्वप्न में ये देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है। ठीक है, वात्सल्य, ठीक है। लेकिन आगे ऐसा देखा कि इतना चाटा कि उस बछड़े की खाल ही निकल गई या फट गई। ओके, इतना चाटा। तो स्वप्न का अनायास उनको विकल्प आया कि इस स्वप्न का फल क्या होगा। इसलिए गए समोशरण में और समोशरण में विकल्प किया, क्योंकि वहां तो कहने का कोई रिवाज नहीं है, बस विकल्प करो आपकी सभी शंकाओं का समाधान। तो भगवान की वाणी में आया, नेमिनाथ भगवान की वाणी में आया कि पंचम काल के माँ बाप बच्चों का अति लाड़ प्यार करके उनको बिगाड़ देंगे। नहीं, छोटा है छोड़ दो, छोटा है छोड़ दो, रात में पानी पीने दो, आदि आदि अनेक अनेक क्रियाओं का अवलंबन करके बड़ा होके वो उसका करेगा, या वो अपने आप समर्थ हो जाएंगे निर्णय करने के लिए। ऐसा कहकर ये अपने बच्चों को बिगाड़ देंगे अति लाड़ प्यार में। मतलब ये चाटने का अर्थ कह रहे हैं। इसलिए चाणक्य की नीति आई है, और एक चाणक्य नीति कह रहे 16 वर्ष तक बच्चे को डांटना फटकारना ये कर्तव्य है। और दूसरी बात, बच्चे की तारीफ कभी भी नहीं करना। ये दो बातें अगर करते हैं माँ बाप तो 100% वो बच्चा एकदम समर्थ ही होगा। ऐसी चाणक्य नीति है। चलो कोई बात नहीं, ये इतनी बात क्यों कर रहा हूं। करुणा बुद्धि, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जैसे माँ अपने बच्चे को खड़ा करने के लिए हर प्रकार का उद्यम करती है, साम दाम दंड भेद, उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि मुनिराज भी अपने संग संचालन करने में वो भी करुणा बुद्धि धारण करते हैं, और उसमें साम दाम दंड भेद ऐसा किसी भी प्रकार से वे अवलंबन लेते। मतलब यहाँ तक आया है कि मुनि को तो पहले समझाते हैं, अन्य मुनियों संगस्थ मुनियों को नहीं समझे, उनको कहा भाई तुम तो धर्म के इस जैन शासन के दीपक हो और तुमसे ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। एकदम सॉफ्टली बताया, नहीं माने मुनिराज तो कड़ी से कड़ी सजा, अर्थात उनकी दीक्षा छेद हो, या फिर उनको ऐसे स्थान पर बिठाते हैं, मतलब परिहार पारंचिक बताया था ना मैंने, ऐसे स्थान पर बिठाते हैं कि सभी मुनियों ने जहां पर विष्टा किए वहां पर उनको दिन भर खड़ा रहना है। फिर आगे क्या कहेंगे, या उनको कहेंगे कि सबको नमस्कार करना, लेकिन कोई पलटकर उनको प्रतिवंदना नहीं करेंगे। ऐसी बात है। मतलब ये इतने कठोर भी ये आचार्य के माध्यम से शिक्षा दी जा सकती है। मतलब वहां पर भी हमको समझना है कि ये सब करुणा की बात है। तुमने जैन शासन को कालिमा लगाई है ऐसा भी कहेंगे, तुम निंद कार्य कर रहे हो ऐसा कहेंगे। मतलब हर प्रकार से वे सामने वाले का स्थितिकरण करने के लिए हर कोई प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से वो धर्म मार्ग में लगे। और बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आचार्य के ऊपर है कि इन सबको, जो संगस्थ मुनि है, सबको मुनिपने के में बनाए रखना और उनको आगे बढ़ाना है, अर्थात मोक्ष मार्ग में उनकी वृद्धि होवे ऐसा निरंतर यत्न करना है। तो कितना, एक जीव थोड़ी है, 600 जनों का संघ है, हजार जनों का संघ है, कैसे संचालन होगा। तो वहां पर भी जैसे अपने यहाँ पर मिनिस्ट्री होती है वैसे मिनिस्ट्री होंगी। मतलब
मान लीजिए कि अध्ययन के लिए एक शिक्षा मंत्री होगा, जैसे उपाध्याय आदि। फिर मान लीजिए आहारचर्या के लिए और एक मंत्री होगा। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार के वहाँ पर जॉब करने के लिए डेप्यूट किए होंगे उन्होंने, जो अंत में इनको जाकर रिपोर्ट करते होंगे। तो 600 का बराबर डिवीजन भी होता होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये संचालन करने के लिए आचार्य देव का बहुत बड़ा योगदान दिखाई देता है। करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते। और एक बिंदु का मुझे चर्चा करनी है, राग का अंश। हाँ, प्रश्न है क्या किसी को? भाई जी, यहाँ पे जो धर्मोपदेश बोला है, तो जो संगमी जो मुनि है उनको भी धर्मोपदेश देते, तो वहाँ पे करुणा बुद्धि का यूज नहीं है ना, वहाँ पे तो करते हुए माना जाए, लगा सकते हैं। और वहाँ पे भी रेगुलर में मतलब जैसा कोई जो अन्य जो आया उसको कभी कभी धर्मोपदेश दिया। हाँ। लेकिन संगस्थ मुनि है उनको रेगुलर धर्मोपदेश ऐसा कोई नियम नहीं। वही तो कह रहा हूँ, मतलब उनको अगर शुद्धोपयोग करना है तो कोई बाइंडिंग नहीं है, धर्मोपदेश देंगे। एक बात। दूसरी बात, संगस्थ मुनि है तो संगस्थ मुनि मान लीजिए अभी ध्यान में बैठे हैं, ओके, शुद्धोपयोग में है, तो संगस्थ मुनि वहां पर खड़ा रहता है कब तक? जब तक इनका ध्यान भग्न नहीं हो। और एक बार देख लिया कि ध्यान अब टूट गया है, तब जाकर उनकी वंदना करेंगे। वंदना के बाद में ये प्रतिवंदना करेंगे और फिर अपना विकल्प कहेंगे। और विकल्प के बाद में यदि उनका विकल्प हो कि मैं इसको कुछ समझाऊं तो समझाएंगे, नहीं तो नहीं भी समझाए। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है, भले ही वे समझाते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा था, जैसे वे विहार करते हैं या आहार करते हैं, उन सब आहार करते करते भी वे शुद्धोपयोग कर सकते हैं, या विहार करते करते भी वे शुद्धोपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, जब तक दोनों पैर जमीन पर लगे हैं, कोई पैर उठा नहीं है, उतने काल में वे शुद्धोपयोग तक कर लेते हैं। या फिर आहार के समय में जैसे निगलना है, उस समय में तो वे शुद्धोपयोग नहीं कर सकते। या वो जो कवल है, कवल का शोधन करना है, तब तो वो शुद्धोपयोग नहीं कर सकते। लेकिन एक बार मुख में जाकर चबाना है तो चबाने के लिए तो शुद्धोपयोग का वहां पर भी शुद्धोपयोग नहीं होगा। लेकिन निगल लिया आहार, उतने में वे शुद्धोपयोग कर सकते हैं। ऐसा उनकी व्यवस्था, मतलब उनकी शुद्धोपयोग की बात है। तो यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते भी शुद्धोपयोग होगा, ऐसा विरोध नहीं है कि शुद्धोपयोग नहीं होगा। लेकिन विशेष रूप से आप विचार करना कि शुद्धोपयोग जब पढ़ाएंगे तो उपयोग 99% वो क्या विषय प्रस्तुत करना है उसमें लगेगा। तो लॉजिकली स्वरूप का अवलंबन होगा, थोड़ा सा कठिन लगता है। तो इनके उपदेश भी होंगे तो नॉट मोर देन 20-25 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे वे। 20-25 मिनट के ऊपर उनके उपदेश नहीं होते होंगे, ऐसा संभवित दिखता है। क्यों? ज़्यादा देर के लिए 1-1 घंटे के अगर होंगे तो उतना देर उपयोग उस विषय के प्रस्तुतिकरण में लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले तो मिथ्यात्व गुणस्थान आएगा, तो जो बिल्कुल उनके लिए इष्ट नहीं है। और इसलिए वे शुद्धोपयोग तो निरंतर करते हैं। अगर संगस्थ मुनि आते तो उनको भी पढ़ाने का काल छोटा ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। गैप्स में पढ़ाएंगे जो कुछ होगा, लेकिन एट अ स्ट्रेच एक मुहूर्त के लिए नहीं पढ़ाएंगे। ओके, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो राग के अंश के उदय से आपको थोड़ा सा और मैं अवगत कराऊं, मतलब राग का अंश में क्या क्या कार्य होता है, इसका प्रवचन सार में बहुत बढ़िया निरूपण आया है। गाथा नंबर 201-202 के आसपास है, और वे उस राग के अंश में क्या क्या करते हैं और उनकी विचारधारा कैसे होती है,
मैं यही से पढ़ के दिखाऊंगा, तो बहुत जबरदस्त आपको आनंद आएगा इस प्रकरण को सुनकर। देखो, पहले दीक्षा लेने से पहले तो उनकी जो डायलॉग है वो भी पठनीय है। वो गाथा नंबर 202 में ही है, 201 202 में है, लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूँ वो 202 की टीका वहाँ पर है। ठीक है, अब 202 की टीका। जिस प्रकार बंधु वर्ग से विदा ली, अपने को बड़ों से, स्त्री और पुत्रों से छुड़ाया, उसी प्रकार अब क्या क्या उनके डायलॉग्स है देखो, कैसे चिंतन करते हैं। अहो काल, विनय, उपधान, बहुमान, अनिन्नव, अर्थ, व्यंजन और तदुभय संपन्न आदि ज्ञानाचार है ना। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, ये सब है कि नहीं, उनके पंचाचार है ना। पंचाचार में उनकी चर्चा चल रही। क्या क्या है? 5 ज्ञानाचार। कितने? 8 प्रकार के बता रहे। काल, विनय, उपधान, बहुमान, अनिन्नव, अर्थ, व्यंजन और तदुभय संपन्न, ये ज्ञानाचार। मैं यह निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा नहीं है। क्या? ये जितना भी आचरण कर रहा हूं मैं ज्ञानाचार का, ये तू शुद्धात्मा नहीं है। तथापि मैं तुझे तब तक अंगीकार करता हूं जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूं। मतलब ये राग के अंश की बात चल रही है। मैं राग के अंश में क्या क्या होती है, क्या क्या क्रियाएं होती है और इनके दृष्टि किस प्रकार की है, मैं जानता हूं। तू निश्चय नहीं है, फिर भी मैं तुझे अंगीकार करता हूं। कब तक? जब तक मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति ना हो। कितनी बड़ी बात है। हाँ देखो, मिल रहा है बराबर। मैं आगे दूसरा, तथापि मैं तुझे, हो गया ये। अहो निशंकित्व आदि 8 गुण, ये कौन से? सम्यक्त्व के 8 गुण की चर्चा है। निशंकित्व आदि 8 गुण। दर्शनाचार, मैं यह निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा नहीं है, तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूं जब तक कि तेरे प्रसाद से मतलब क्रेडिट दे रहे हैं, तुम्हारे अनुराग, तुम में अनुराग करने से या तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूं। ओके, आगे। अहो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति के कारणभूत पंच महाव्रत सहित काय, वचन, मन, गुप्ति और ईर्या, भाषा, ऐष्णा, आदान, निक्षेपण, प्रतिष्ठापन, समिति स्वरूप चारित्राचार, मैं यह निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा का नहीं है। तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूं जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूं। कहने की बात कह रहे हैं कि प्रत्येक अनुष्ठान का अवलंबन हो रहा है, बाह्य क्रिया का कर तो रहे हैं और मान क्या रहे हैं कि तू शुद्धात्मा नहीं है। देखो, ये शुद्धात्मा क्यों ऐसा कह रहे? क्योंकि इन्होंने सिद्धों के स्वरूप को ध्याया है। सिद्धों से जो कुछ एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है वो सब शुद्धात्मा नहीं है, और इसलिए ये सिद्धों को प्रतिबिंब के स्थान पर रखकर बाकी जितना एक्स्ट्रा है उस सब को बाहर निकाल रहे हैं। यद्यपि इन बातों को चरणानियों के माध्यम से स्वीकार किया गया है, लेकिन आध्यात्म इसको कहता है तू शुद्धात्मा नहीं है। समझ में आ रहा है? आगे। अहो अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शयासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और विसर्ग स्वरूप तपाचार, मैं यह निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा नहीं है। तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूं जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध न कर लूं। फिर से राग के अंश में कितना बड़ा कार्य चल रहा है। देखो, मतलब राग के अंश में ये कार्य होते हैं, होते हुए भी उसका कर्ता नहीं बनते हैं, ऐसी बात चल रही। पर द्रव्य और पर भाव में, पर द्रव्य में अहम बुद्धि नहीं करते और पर भाव में ममत्व नहीं करते। अब ये कौन सा है? पर द्रव्य भी है
और पर भाव भी है, मतलब एकत्व ममत्व से रहित हो गए हैं। ठीक है। अहो समस्त इतर वीर्याचार के अतिरिक्त अन्य आचार में प्रवृत्ति करने वाले स्वशक्ति के अगोपन रूप वीर्याचार, मैं यह निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा का नहीं है, तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूं जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लो। इस प्रकार ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार को अंगीकार करता है। ये किसमें हुआ? राग के अंश में, राग के उदय में ये भी कार्य होता है। ओके, तो हमने क्या क्या देखा है? हमने ये देखा कि जैसे शुद्धोपयोग के बाह्य साधन है उनमें अनुराग करते हैं, ओके, परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते, ये उसका भी अर्थ किया हमने, जो कि ऊपर नहीं किया था। और यहाँ पर हमको अनायास राग के अंश में क्या क्या होता है उसके माध्यम से हमने दोनों बिंदुओं को एक प्रकाश डाल दिया कि ये यद्यपि सब कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वे यथार्थ रूप से जान रहे हैं कि ये शुद्धात्मा नहीं है। इसीलिए अब प्रश्न एक खड़ा होता है कि ये शुभोपयोग की क्रिया करनी या नहीं करनी, या शुद्धोपयोग की ही क्रिया करनी चाहिए। तो इसलिए समयसार की 12वीं गाथा में एक छंद ही, मतलब वहां पर लिख दिया, यदि तुम व्यवहार का लोप करोगे तो तीर्थ का नाश हो जाएगा, और यदि निश्चय का लोप करोगे तो तत्व का नाश हो जाएगा। अब ये बहुत बड़ी प्रश्न है, व्हाट इज तीर्थ एंड व्हाट इज तत्व? कोई बता सकता है? हमारी चर्चा हुई है एक बार पहले, आज फिर से कोई उसको उजागर करे तो बहुत अच्छी बात है। तीर्थ यानी शुभोपयोग में जो क्रिया होती है ना, हाँ, धर्म बोले जाएगा उसको, धर्म उपदेश जैसा, वो तीर्थ में ले जाएगा। और तत्व में निश्चय से रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए जो ये है सम्यक दर्शन ज्ञान, उसमें लिखता, वो तत्व में लिया है। हाँ, तो इन शॉर्ट इसको ऐसा कहेंगे, आपने तो एक रफ रूप बताया उसको, वहां के शब्द प्रॉपर में वहां के शब्दों में बोलूं, यदि व्यवहार का लोप करे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, तीर्थ का नाश हो जाएगा। तो तीर्थ का अर्थ वहां पर उपदेश लिया है। तीर्थ मतलब उपदेश, और हम किसको तीर्थ मान बैठे? तीर्थ क्षेत्र, या फिर जहां से मुक्ति को प्राप्त हो उसको भी तीर्थ कहते हैं। वो बहुत आगे का उपचार है, लेकिन सच्चा तीर्थ तो उपदेश है। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? तीर्थ चल रहा है, उपदेश चल रहा है। जिन वचन यहां से निकल रहे हैं, हम जिन वचनों को पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? तीर्थ है। हमको लगता है कि हमको ऐसा बहुमान आता है क्या ये तीर्थ है? नहीं आता है। क्यों? हमने तीर्थ क्षेत्र को तीर्थ मान लिया है, और इसलिए फिर इसकी महिमा बहुत कम हो जाती है। हमारे मान्यता को बदलना कितना जरूरी है, इसका हमको विचार करना चाहिए। एक बात, तीर्थ और अब तत्व का नाश होगा, निश्चय का लोप करने से तत्व का नाश होगा। तत्व अर्थात शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, या फिर मोक्ष तत्व का अभाव हो जाएगा, या मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं होगी। तो मोक्ष तत्व का भी अभाव, या संवर निर्जरा मोक्ष तत्व के अभाव का प्रसंग आएगा। इसलिए निश्चय का भी लोप करना योग्य नहीं है। तो इसी बिंदु को लेकर 7वें अध्याय में जो निश्चयाभासी हुआ है या व्यवहाराभासी हुआ है, उनको समझाया गया है। समझ में आया? इन्हीं दो बिंदु को लेकर उन्होंने इतना बड़ा प्रकरण लिखा है। और देखिए ना, बराबर जीवों में इनमें से कोई ना कोई भूल पड़ी है। एक कोई व्यवहारी होगा, एक किसी को निश्चय का पक्ष एकदम ऊंचा है, किसी को व्यवहार का पक्ष ऊंचा है, और दोनों ही गाफिल है, दोनों ही मोक्ष मार्ग में नहीं है।
और इसलिए यहाँ पर कह रहे दोनों की यथार्थ संधि, दोनों का बराबर सुमेल, यही कार्यकारी। यद्यपि व्यवहार तो हे होते हुए भी उनका अवलंबन यथार्थ रूप से कहा गया है, लेकिन उसमें अपनत्व या कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, या ममत्व बुद्धि नहीं है। अनुराग होगा लेकिन ममत्व बुद्धि नहीं होगी, समझ में आया? या कर्तृत्व बुद्धि नहीं होगी, ठीक है। तो ये राग के अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। धर्मोपदेश मतलब तीर्थ, ओके। आगे जो दीक्षा ग्राहक है उनको दीक्षा देते हैं। अब देखो यहाँ पर दीक्षा, संघ संचालन करना है, संघ को बढ़ाना है, मोक्ष मार्ग में जीवों को जोड़ना है, तो दीक्षा देने का भी इनका उत्तरदायित्व है। तो दीक्षा देने के लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारे पहलू है। जैसे कोई आए बनते, मुझे मेरा मोक्ष मार्ग साधना है और इसलिए मुझे जैनेश्वरी दीक्षा आप प्रदान करें, ओके। हे भव्य, हे प्रभु, मुझे आपके माध्यम से, आपके आधिपत्य में रहकर मैं ये उत्कृष्ट मार्ग को अंगीकार करना चाहता हूँ। तो मुनिराज देखेंगे कि ये, मतलब आचार्य देखेंगे कि क्या ये घर से भागकर आया तो नहीं है, इसने कोई चोरी की तो नहीं है, इसका पास्ट कैसा है, आदि अनेक बिंदुओं को देखेंगे। उसकी शरीर की संरचना, उसका लिंग कैसा है वो भी देखेंगे, उसके अंडकोश कैसे वो देखेंगे, उसकी उंगलियां देखेंगे, चित्री है या कैसी है ये देखेंगे, और फिर निश्चित करेंगे कि ये, या उसकी आंखें, उसकी दृष्टि कैसी है ये देखेंगे, और फिर निश्चय करेंगे कि उसको देने की, मतलब ये पहले एट अ फर्स्ट ग्लांस ये सब बातों का उनको विचार करना है। फिर वो कौन से घराने का है, कहाँ से आया है वो विचार करेंगे, अर्थात वो कौन से कुल से आया है। यदि शूद्र कुल हो तो कैंसल, बात ही नहीं है। तो अन्य मत में तो बहुत धड़ाधड़, कोई कहाँ से आया हो कुछ भी नहीं, चलो ले लो, वो चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करे भगवान, ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि इनके माध्यम से थोड़ा सा भी गलत आचरण हो जाए तो जैन धर्म को लांछन लग जाएगा, और ये पूरा उत्तरदायित्व आचार्य के माथे आएगा। वे कभी भी नहीं चाहते हैं कि जिनवानी को, धर्म को कोई लांछन लगे, इसलिए कितना फूक फूक पर ताक पीना है। दीक्षा तो देनी है, लेकिन आने वाला कितना उसको समझ कर अंदर लेना है, ऐसी बात है। आज की जैसी बात नहीं है भाई, आजा वहाँ प्रॉब्लम है, आजा हमारे इधर, वहाँ प्रॉब्लम है, आजा हमारे इधर, ऐसे पार्टियों के जैसा काम नहीं है। या भर्ती करने की बात नहीं है, भर्ती पूरा समझ कर ही होगी। जरूरत उस जीव की कितनी है उसके अनुसार ही कार्य होगा। तो कहने की बात यह है कि दीक्षा ग्राहक को उनकी दीक्षा देते हैं। और क्या करते हैं, जैसे कोई मात्र पहले ही बाल मुंडवा कर आ गया तो दीक्षा नहीं देंगे उसको पहले कहेंगे 2 महीने बाद आओ। तो 2 महीने बाद जब आएगा तब क्या होगा, उसके बाल बढ़ गए होंगे, तो बाल बढ़ने के बाद में उसको कहेंगे भाई चलो करो, लोच करो। तो लोच करते हुए आंख में पानी दिखा, बस या आंखें ऐसी थोड़ी सी ऐसी भी हो गई, समझ गए इसका अभी भी ममत्व है, ये पात्र नहीं है, ये दीक्षा नहीं देंगे। तो ऐसे हर प्रकार से परीक्षा करेंगे और उसके बाद में उसको दीक्षा प्रदान करते हैं। मतलब कितने पहलू है चेक करने के लिए। जैसे हम, एक छोटी सी बात है, कोई कंपनी में एक उम्मीदवार को लेना है, तो उम्मीदवार को लेने के लिए उसकी कोई चेकलिस्ट होती है कि नहीं, और उसको टेक्निकल इंटरव्यू, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट आदि टेस्ट, उसका बैकग्राउंड, टेल मी अबाउट योरसेल्फ मतलब क्या, उसका बैकग्राउंड तो देखा है, कहाँ से आया है, कौन से कुल का है, आदि आदि, या कौन से स्कूल में पढ़ा है, उसका शिक्षण कैसे मिला है, उसको अच्छे संस्कार मिले कि नहीं, ये सब बिंदु देखने की बात है। तो वहां पर उसकी पूरा बैकग्राउंड देखा जा रहा है। एक
वर्ष का भी गैप दिखता है तो पूछते ये 1 साल का गैप दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ था, क्या हुआ था, मतलब समझना चाहते हैं ईयर डाउन हुआ या कुछ हुआ था, तो ईयर डाउन क्यों हुआ ये सब समझना चाहते हैं। क्यों, तुमने कोई शरारत की होगी या तुम्हें किसी स्कूल से बाहर निकाला या क्या हुआ बताओ, तो ये सब जानते हैं, ये सब उसका इतिहास देखना। वैसे ही यहाँ पर जो लौकिक में इतनी सब परीक्षा होती है तो फिर लोकोत्तर मार्ग में कितना परीक्षण करना होगा, कितनी जिम्मेदारी होगी, आपको इसका अंदेशा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ तो पैसा देना है, हमको 1 लाख देना है, तो 1 लाख के बजाय हम 5 लाख का काम करके देगा क्या, ये तो पहले देखेंगे, उसके बाद में हम आपको लेंगे। अगर 5 लाख का काम नहीं करता है तो ये लेते नहीं है, या वो फिर उतनी सैलरी नहीं देंगे। ऐसा है। मैं जहाँ पर काम करता था, मेरा एक बॉस था, वो हमेशा कहता था आपकी जितनी सैलरी है उससे 5 गुना यदि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप उस सैलरी को लेने के लायक हो। ऐसा वो स्पष्ट मुंह पर कहता था, और अप्रेजल का टाइम आया तो पहले ये बात करता था। तो चलो, मुझे तो ये कहना है कि यहाँ पर भी जब वहां पर लौकिक मार्ग में इतनी सब बातें हैं, तो लोकोत्तर मार्ग में कितनी वहां पर परख करनी पड़ती होगी, कितना बड़ा उत्तरदायित्व है। एक मुनि भी गलत आ गया अंदर तो कितनों को खराब कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए संघ में कुछ अनबन बन जाए, कुछ तकलीफें बढ़ जाए, ऐसा भी कोई जीव को प्रवेश नहीं कराएंगे। समझ में आया? तो इतना सब ख्याल, दीक्षा ग्राहक को दीक्षा देते हैं, मतलब ये एक सेंटेंस लिख दिया, लेकिन उस सेंटेंस के पीछे कितना बड़ा भाव है, कितना बड़ा सार है, यह हमको समझना है। जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। अब जो मतलब यहाँ पर जो संगस्थ मुनि है, वे यदि आचार्य के पास आते हैं और जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताओ, थोड़ा सा छोटा ही दोष आ गया है तो स्वयं निंदा करते हैं और खत्म हो जाती है बात। लेकिन कोई बड़ा अपराध हो गया है तो स्वयं वे मुनिराज आचार्य के पास आएंगे और उनको कहेंगे कि हे भंते, हे प्रभु, मुझसे यह गलती हो गई है, कृपया मुझे प्रायश्चित देकर शुद्ध करें। देखो कितनी वहां पर समर्पित भाव है आचार्य के प्रति। और आचार्य भी कैसे है, आचार्य भी बिल्कुल उनको देखकर ही सामने वाला अपने आप सब उगाल देता है। जैसे मैं घर में बैठा हूं, है ना, और घर में बैठा हुआ मैं मात्र घर वालों को ऐसे देखूं, तो देख रहा हूं तो घर वालों के जो मुख है उसमें कुछ कम ज्यादा दिखाई दिया मुझे, तो मैं इमीडिएटली भाप लेता हूँ, हाँ कहीं तो दाल में काला है, कुछ तो मेरे पीछे गलत कार्य किया है, इसलिए इनका मुंह अलग हो गया है। तो जब हम लौकिक में ऐसा परीक्षण करके अंदाजा निकालते हैं तो आचार्य तो महाज्ञानी है, उनका हर विषय में ऐसा कोई भी विषय नहीं जो उनके ज्ञान से परे हो, तो वो कितने अच्छे से परखते होंगे। तो उनको देखते ही ये मुनिराज जैसे उगलते हैं, मतलब वमन करते हैं अपनी गलतियों का, उनको देखकर। ऐसे तो आचार्य की मुद्रा ही इतनी खतरनाक है, खतरनाक इन द सेंस इतनी बोलती है, तो जब वे बोलते होंगे तो मुनियों के ऊपर क्या उसकी धाक होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। धाक है लेकिन वो भय नहीं है। भय मतलब मैं बोलू ही नहीं, ऐसा भय नहीं है। धाक है, धाक के माध्यम से सब बोल देते हैं और पूरे समर्पित होकर वो गुरु के सामने खड़े होते हैं। गुरु तो ऐसा हो सिख से कछु ना ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। देखो ये दो टू वे प्रोसेस है, मतलब गुरु का भी पूरा उत्तरदायित्व लेने की सामर्थ्य हो, ध्यान दे, सुनता नहीं, छोड़ दो, निग्लेक्ट हिम नहीं,
वो जब तक ठीक नहीं होता है तब तक उसको निरंतर उसका फॉलोअप करेंगे। कोई कहे तुम तो बहुत देखते हो, तुम तो बहुत देखते हो, तुम तो बहुत देखते हो। अरे तुम हमारी कितनी देखते हो ये मत देखो, इसमें हमारी करुणा बुद्धि है। तुम बहुत छोटी छोटी बातों का निरीक्षण करते, अरे इसमें हमारी करुणा बुद्धि है। हम चाहते हैं कि तुम बराबर मार्ग में बने रहो। और सुनो, ये जितने भी आज तुम्हारे इर्द गिर्द वाले तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, ये सब हमारे अनुशासन के बदौलत है। हमारा अनुशासन हट जाए तो सब तुम्हें नमोस्तु क्या कुछ कर, तुम किसी के पात्र नहीं रहेंगे। तो इसलिए हम जो इतनी बारीकाई से आपको देख रहे, इसके फलस्वरूप आप इतने पूज्यत्व को प्राप्त हुए हो, इतना ख्याल रखना। तो ये इस प्रकार की बात। और शिष्य अभी गुरु ने डांट लिया तो इमीडिएटली ये हमको ऐसे ही डांटते, हमेशा इतना ही करते, वैसे ही करते, इतनी सी तो बात थी, ऐसा तो इन्होंने भी किया था तो इनको इतनी सजा नहीं दी और हमको इतनी सजा दी। ऐसा प्रायश्चित लेते समय उनको ऐसा विकल्प नहीं आएगा, नहीं तो क्या उनका तो मुनिपना गया। इसलिए शिष्य को भी पूरे समर्पित भाव से आना और गुरु को भी पूर्ण मेरा कार्य है, मेरा उत्तरदायित्व ऐसा जानकर बराबर उसको शुद्ध करना। कितनी बड़ी बात। अब वहां पर भी कितनी बातें होगी, उसकी दीक्षा कितनी, दीक्षा काल कितना है, उसके उम्र कितनी है, वो पात्र कितना है, उसकी स्थिरता कितनी है, उसका पुरुषार्थ किस जाति का है, इसका पूरा ख्याल। मतलब एक एक जन की पूरी कुंडली उनके पास में होगी तब तो जाकर वे समाधान कर पाएंगे। कुंडली ही नहीं है सामने तो कैसे समाधान करेंगे। कितना ज्ञान होता होगा आचार्य को, खामखा उनको ऐसे उच्च पद पर नहीं बिठाया जाता है। संघ के नायक कहने के लिए उस संघ के नायक जैसा उनका सामर्थ्य भी उतना ही उच्च जाति का है, साधारण जाति का नहीं है। समझ में आया? हालांकि आपको बताऊं कि वैसे मुनिराज को समझाने की जरूरत नहीं है, वे तो अपने आप बहुत समझदार है। लेकिन उन्होंने भी तो सब धूप छाव देखे है ना, तो उन्होंने कोई साधारण कच्ची गोलियां थोड़ी खाई है, सब कुछ देखे, सब निमित्तों के ज्ञाता भी होते होंगे। ऐसा होते हुए भी उनमें भी श्रेष्ठ ऐसे ये आचार्य, और जिनकी गलतियां कोई निकालने में समर्थ नहीं, ऐसे ये आचार्य, जो सबका शुद्धिकरण करे, ऐसे ये आचार्य। अब मान लो कदाचित किसी आचार्य से कोई गलती हो जाए तो वे या तो स्वयं प्रायश्चित लेंगे, या फिर जो युग प्रतिक्रमण होता है, या फिर संघों का जब भी सम्मेलन होता है तो बड़े बड़े जब आचार्य आते हैं, उन आचार्यों में मिलते हैं और अपनी गलती को या अपना यथा योग्य जो कोई प्रायश्चित होगा वो वहां पर लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार अपने दोषों को प्रकट करते हैं और उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध कराते हैं। मतलब जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध कराते हैं। तो इस प्रकार का शुद्धिकरण आचार्य के माध्यम से संगस्थ मुनियों का होता है। आचार्य का स्वरूप समझना है, उपाध्याय का स्वरूप समझना है, साधुओं का स्वरूप समझना है। स्वरूप समझे बिना उनको आहार कैसे दिया जाएगा, स्वरूप समझे बिना उनको नमन कैसे किया जाएगा। स्वरूप समझना अत्यंत जरूरी है। स्वरूप ही नहीं समझा तो हमने नमोकार मंत्र किस जाति का कहा है ये हम ही जानते हैं, बाकी और कौन बता सकता है। इसलिए सर्वप्रथम अगर हमको करना है तो यह नमोकार मंत्र का स्वरूप समझना अत्यंत अत्यंत जरूरी है, जो हमको अनायास इस मोक्षमय प्रकाशक के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। क्योंकि हम नमोकार मंत्र भी अगर चलाते तो उसमें भी इतनी चर्चा नहीं हुई है जितनी इस स्वरूप के माध्यम से हम कर रहे हैं, और सबको यह स्वरूप ज्ञातव्य है। हम ऐसे ही स्वरूप को अपने विकल्पों में धारण करें और ऐसे ही स्वरूप की या अवस्था को प्राप्त हो, शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। कोई प्रश्न कर सकते हैं, अगर प्रश्न है तो प्रश्न कीजिए। चलिए रुकते हैं।